हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है मेटास्टेबल आयन या मेटास्टेबल पीक्स इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मेटास्टेबल आयंस क्या हैं? जब हमारे पेरेंट आयन का फ्रेगमेंट होता है तो हमें न्यू ड्यूटर आयंस मिलते हैं और साथ के साथ क्या मिलते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या रेडिकल्स मिलते हैं। जैसे कि ये हमारा जो है, ये हमें पेरेंट आयन और फ्रेगमेंट कैसे मिले? तो ये हमारा जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड करके और ये पेरेंट आयन बनाते हैं। अब इन पेरेंट आयन का भी फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो उस फ्रेगमेंटेशन से क्या बनते हैं? हमारे ड्यूटर आयंस बनते हैं और इसके साथ साथ हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या रेडिकल भी बनते हैं। एन इंटरमीडिएट सिचुएशन इज़ पॉसिबल, एक इंटरमीडिएट सिचुएशन पॉसिबल है जहाँ पे जो हमारा ये M1+, ये हमारा जो पेरेंट आयन है, मे डिकम्पोज टू M2+ वाइल बीइंग एसेलरेटेड। अब हमारा ये इसमें कन्वर्ट हो जाए और हमारे साथ में साथ क्या बन जाए? नॉन चार्ज पार्टिकल्स भी। द रिजल्टेंट ड्यूटर आयंस M2+ विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज आइदर M1 और M2। अब जो हमारा ये रिजल्टेंट ड्यूटर आयन आया है M2+, ये हमारा जो मास स्पेक्ट्रम में ना तो M1+ के फॉर्म में रिकॉर्ड हो, ना M1 के फॉर्म में, ना M2 के, बट एट ए पोजिशन M* एट एज ए रादर ब्रॉड पुअरली फोकस्ड पीक। अब ये हमारा ना तो वो M1 की पीक दे ना M2 की पीक दे, एक अलग ही पीक दे M* की, जो हमारी हमारी ब्रॉड है और पुअरली फोकस्ड पीक है। अब इस तरह के आयंस को हम कहते हैं मेटास्टेबल आयन। ये हमारा जो है मेटास्टेबल आयंस हमारे किस तरह बनते हैं? ये हमारा यहाँ आयन सोर्स है, ये डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करते हैं हमारा मास स्पेक्ट्रम को, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ ये हमारी मेटास्टेबल आयन फॉर्मेशन होता है। अब क्या करेक्टरिस्टिक है मेटास्टेबल आयंस की? मेटास्टेबल आयंस हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी देन नॉर्मल आयंस एंड मेटास्टेबल पीक्स आर स्मॉलर देन M1 एंड M2 पीक्स। जो मेटास्टेबल आयंस होते हैं उनकी हमारी लो काइनेटिक एनर्जी होती है यदि हम नॉर्मल आयंस के साथ कंपेयर करने लगे, और जो साथ के साथ जो मेटास्टेबल पीक्स होती हैं वो हमारी स्मॉल होती हैं एज कम्पेयर टू M1 और M2 पीक। अब जो ये मेटास्टेबल आयंस होते हैं ये हमारे ज़्यादा ब्रॉड होते हैं देन द नॉर्मल पीक्स, और इनकी रिलेटिव एबंडेंस भी हमारी जो है कम होती है, लो रिलेटिव एबंडेंस होती है। दीज मेटास्टेबल आयंस arise from the fragments that takes place during the flight down थ्रो आयन रादर देन इन आयोनाइजेशन चैम्बर। और ये जो हमारी मेटास्टेबल आयंस जो होते हैं ये कहाँ से अराइज होते हैं? ये हमारे फ्रेगमेंटेशन से नहीं मिलते, ये हमारे कहाँ मिलते हैं? ये हमारे आयनाइजेशन चैम्बर में ना मिलके, और ये हमारे फ्रेगमेंटेशन से नहीं बनते। ये जो हमारा उसका जो बीच का वे है उस ड्यूरेशन में हमें मिलते हैं, जो हमारा वहाँ से जो है आयनाइजेशन चैम्बर से, और जो हमारा डिटेक्टर तक का जो हमारा वो है पैसेज है हमारा, उसमें हमें मिलते हैं। ये हमें आयनाइजेशन चैम्बर में नहीं मिलते। तो ये हमारे जो मेटास्टेबल आयंस होते हैं ये हमें फ्रेगमेंटेशन से नहीं मिलते, बल्कि कहाँ से मिलते हैं? ड्यूरिंग द फ्लाइट डाउन थ्रू आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्म्ड इन द आयनाइजेशन चैम्बर डू वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। अब जो मॉलिक्यूलर आयंस बन रहे हैं हमारे आयनाइजेशन चैम्बर में, ये या तो दे डिकम्पोज कम्प्लीटली एंड वेरी रैपिडली इन द आयन सोर्स एंड नेवर रीच द कलेक्टर। ये या तो हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं पूरी तरह से और बहुत तेज़ी से इन द आयन सोर्स एंड नेवर रीच द कलेक्टर, और कलेक्टर तक नहीं पहुंचते। इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे कौन से होते हैं? तो ये हमारा किस केस में होते हैं? जहां हमारे हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं और जिनका लाइफ टाइम जो होता है लेस देन 10⁻⁻⁵ सेकेंड होता है। तो वो क्या होते हैं? वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होते हैं आयन सोर्स में। दूसरा फेट क्या हो सकता है? दिस सर्वाइव लॉन्ग एनफ टू रीच द कलेक्टर। वो हमारे सर्वाइव कर जाते हैं और कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं एंड कैन बी रिकॉर्डेड देयर, और वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकते हैं। और इनकी जो लाइफ टाइम, ये वो होते हैं जिनकी लाइफ टाइम हमारी 10⁻⁻⁵ सेकेंड से ज़्यादा है। अब इनका हम कैलकुलेट कैसे करते हैं M/Z वैल्यू मेटास्टेबल आयंस की? द अपरेंट मास ऑफ ए मेटास्टेबल आयन M+ may be calculated fairly accurately from the masses of the parent ion and the normal deuter ion। अब उन दोनों के मास से, पेरेंट आयन के और जो ड्यूटर आयन का जो मास है, उनसे हम इस मेटास्टेबल आयन पीक का जो है हम M/Z वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे M* M2 का होल स्क्वायर अपॉन M1। जैसे समझ लो हमें टॉलिन की निकालनी है कि मेटास्टेबल आयन पीक हमें टॉलिन की निकालनी है, तो ये दो स्ट्रॉन्ग पीक देखा, एक M/Z 91 पे, एक M/Z 65 पे। तो मेटास्टेबल पीक हम कैसे निकालेंगे? हमारी जो है 65 का स्क्वायर करके 91 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी जो 46.4 पे आई है, ये कौन सी है? हमारी मेटास्टेबल पीक है।
अब ये हमने ये डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है, ये टाउलिन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इसने मॉलिक्यूलर आयन बनाया और इससे ये हमारा क्या बना, ये बेंजाइल कैटायन, क्योंकि ये दो पीक दे रहा है किस पे, एक 91 पे दे रहा है, एक किस पे दे रहा है हमारा 65 पे। तो ये हमारा यहाँ बेंजाइल कैटायन बना, ये फर्दर उसने रीअरेंज होके जो हमारा ये क्या बना, ट्रोपाइलियम आयन बना और इससे ये C2H2 मॉलिक्यूल एक लिबरेट करके किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, ये M/E, ये हमारा साइक्लो पेंटाइल कैटायन के फॉर्म में आ गया। M/E वैल्यू इसकी कितनी है हमारी 65। तो ये हमारी एक पीक देगा 91 पे, एक देगा 65 पे। तो जो मेटास्टेबल पीक है वो हम जो हमने फॉर्मूला भी स्टडी किया उसकी हेल्प से हम इसका जो है मेटास्टेबल पीक हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या सिग्निफिकेंस है मेटास्टेबल आयंस की। मेटास्टेबल आयंस आर यूजफुल इन हेल्पिंग टू एस्टेब्लिश फ्रेगमेंट्स रूट्स। फ्रेगमेंट्स रूट्स बताते हैं मतलब कि कितनी फ्रेगमेंट्स में मॉलिक्यूलर आयन हमारा स्प्लिट हुआ, कितनी फ्रेगमेंट्स हमें मिली, ये बताता है। मॉलिक्यूलर आयन पीक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस किस तरह का हुआ हमारा, उसमें कितने माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस रहा, ये मतलब कितने माइक्रो सेकेंड के डिफरेंस पे उसका क्या फेट था। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि 10⁻⁻⁵ से उसका हमारा कम है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा हमारा वहीं पे और कलेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। और यदि उसकी हमारी 10⁻⁻⁵ सेकंड से ज़्यादा है हमारी उसकी लाइफ टाइम, तो वो हमारा कलेक्टर तक पहुंचेगा और हमारा स्पेक्ट्रम पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जो मेटास्टेबल आयन पीक है ये हमें इस चीज़ में भी हेल्पफुल है कि डिस्टिंग्विश कर पाती हैं कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हमारा किस तरह का है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेटास्टेबल आयंस। थैंक यू।